बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज 7 अगस्त को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की। गणधरवाद के अंदर विषय जो चल रहा है वो है छठे गणधर मंडिक स्वामी का प्रश्न। मंडिक स्वामी अद्वैत वेदांती ब्राह्मण पंडित हैं और अद्वैतवादी होने के कारण वो एकमात्र एक ईश्वर का अद्वैत अर्थ स्वीकारते हैं, उसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। अब जब दूसरा कुछ है ही नहीं और एक ही ईश्वर सृष्टि का सर्जन करे तो फिर वो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसका बनाएंगे? साहब आप ध्यान दीजिए, दूसरे पदार्थ का अस्तित्व जब है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? क्या वो अपनी आत्मा की ही जेरोक्स बनाते रहेंगे, उसी को दूसरा कहेंगे? साहब ये भी कैसे संभव है? अब आत्मा से भिन्न पदार्थ जब बनाएंगे तब जाकर के सृष्टि का सर्जन होगा। आत्मा द्रव्य से समान ही बनाते रहे ईश्वर और भिन्न या विरुद्ध या विपरीत गुण धर्म वाले अन्य पदार्थ न बनाए तो सृष्टि का सर्जन हो ही नहीं सकता है, संभव नहीं है। भाई साहब आज मेहता जी बहुत दिन से आ रहे हैं, आप बड़ी बात है, समझिए, बोलिए, ख्याल आ गया? जी साहब जी। जी सर। पंडित स्वामी को भगवान ये समझा रहे हैं कि आत्मा के सिवा के वो अलग, जब अलग चीज बनाएगा तो ही वो बनेगा। आत्मा का आत्मा ही क्या वो कहते रहेगा, वो आत्मा से आत्मा बढ़ेगी तो क्या होगा, तो एक ही चीज रहेगी, तो सृष्टि बन नहीं सकेगी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझिए कि ईश्वर, अब आप कह रहे हो कि आत्मा ईश्वर के सिवाय दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, और फिर आप कह रहे हो ईश्वर सर्जन करता है, सृष्टि का निर्माण कर रहा है, बना रहा है। तो क्या बनाए? वो अपने जैसी सेम आत्मा बनाता जाए, अपने जैसी सेम आत्मा बनाता जाए, वो रेप्लिका जिसको हम कहते हैं, तो वो तो जेरॉक्स हो गई। अब वो अपने जैसी ही जेरॉक्स बनाए तो सृष्टि कैसे गई? आप किसको पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश तत्व ये नाम कैसे देंगे? इन सबको अलग अलग कैसे करोगे? महावीर कह रहे हैं मंडिक स्वामी जी से कि भाई साहब पहले आप अपनी तरफ से अद्वैत शब्द का क्या अर्थ करके चला रहे हो, इसी पर आप रुके हुए हो, आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। भाई जो भी द्रव्य लो, ध्यान से सुनना, जो भी द्रव्य लो उस द्रव्य के जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, ये अर्थ बैठा करके चलोगे तो ही आप जो है अद्वैत शब्द को बरोबर समझ करके चलेंगे, नहीं तो नहीं। बोलिए चौड़िया जी, आ रही है बात ख्याल में? महाराज साहब, भगवान महावीर स्वामी समझा रहे हैं कि जो भी द्रव्य लो, उस द्रव्य जैसा दूसरा द्रव्य ही नहीं है। ये ये आप ध्यान में लेके चलेंगे तभी होगा। अब मैंने यहाँ लिखा है कार्बन वर्गना। ये कार्बन वर्गना जो है ये पुद्गल परमाणु है। अब बताइए ये अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? चलो राहुल जी बोले, ये अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ साहब, अद्वैत हुआ। कैसे? कार्बन, क्योंकि कार्बन वर्गना एक ही है, उसके जैसा दूसरा कार्बन और वर्गना नहीं है। कार्बन वर्गना के जैसा दूसरा अन्य कोई द्रव्य है क्या? नहीं है साहब जी। हाँ, अब बताइए साहब, तो ये अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? यही तो मंडित स्वामी को पूछना है, पहले इसी बात पर आगे बढ़ो। अब आप जो है 50 द्रव्यों का नाम लिस्ट कर लो, चलो करो। औदारिक वर्गना लिखो, श्वासोश्वास वर्गना लिखो, भाषा वर्गना लिखो, मनोवर्गना लिखो, वैक्रिय वर्गना लिखो, तेजस वर्गना लिखो। 8 वर्गना के नाम लिख दो साहब। शब्द लिख दो, अंधकार लिख दो, तेज लिख दो, प्रभा लिख दो, छाया लिखो, आतप लिखो, उद्योत लिखो। अब ये सब क्या है? ये सब क्या है?
इनके जैसा दूसरा बताओ आप, चलो बताइए। आप कहां से लाओगे, कैसे बताओगे? अब ये जो है 8 प्रकार की वर्गणा हो गई। ये इसका मतलब क्या हुआ, 8 प्रकार की वर्गणा शब्द बोलने का। अब ये जो है 8 ग्रुप आपने दिए, अब ये परमाणु जो है और ये परमाणु जो है, अब ये सब अपने आप में अद्वैत है। आपको ये देखना है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, द्रव्य स्वरूप से देख रहे हो या गुण स्वरूप से देख रहे हो? द्रव्य से द्रव्य का भेद होगा या गुण के कारण द्रव्य का भेद होगा? बोलिए मनीषा बहन। गुण के कारण होगा गुरुजी, क्यों गुण के कारण क्यों होगा? क्योंकि सबके गुण अलग अलग हैं। शिव जी, क्योंकि गुण ही तो द्रव्य की पहचान है। नहीं, ये गलत बोला आप। नहीं सर। क्या बोलना है, एक शब्द का फर्क करो। गुणा भेद का। हाँ बस बस, गुण जो है एक से दूसरे को भिन्न कर रहे हैं, भेदक है। ख्याल आएगा? अब इधर आप क्या देख रहे हो, सभी के परमाणु तो एक सरीखे ही दिखेंगे आपको। अब इसके परमाणु और इसके परमाणु, ये आप द्रव्य के रूप में दिख रहे हो, ये सब द्रव्य के रूप में है। क्या फर्क है? द्रव्य स्वरूप में देखोगे कोई फर्क नहीं है, सब परमाणुओं का समूह है। वर्गणा मतलब क्या हुआ, परमाणुओं का ग्रुप हो गया। लेकिन अब इनके अंदर जो इनकी विशेषता, तो महावीर ये कह रहे हैं कि पर्टिकुलर विशेषता के कारण वह अद्वैत बन रहा है। क्या कहा मैंने, बोलिए राहुल जी बोलो। पर्टिकुलर विशेषता के कारण वो अद्वैत बन रहा है। हाँ कैसे, विपुल जी बोलो, कैसे समझ में आया? हमारे साहब उनकी अलग अलग विशेषता हो रही है अलग अलग वर्गणा के आधार से। अरे अद्वैत कैसे बना, उसके कारण। उसके जैसा कोई नहीं है ना, इस कारण से अद्वैत बना। हाँ ये बोलिए ना। अब देखिए ये चौथी जो है श्वासोश्वास वर्गणा है, अब ये अपने आप में अद्वैत हो गई। इसके जैसा दूसरा कोई परमाणु जगत में, चौद राजलोक में है ही नहीं कि जिसको कोई जीव श्वास के रूप में ग्रहण कर सके। मैं औदारिक वर्गणा को श्वास के रूप में ले सकता हूँ, मैं कार्बन वर्गणा को श्वास के रूप में ले सकता हूँ। एक भी परमाणु का समूह आपको दूसरे काम के रूप में उपयोग में नहीं आ सकता है। जो परमाणुओं का समूह जिस काम के रूप में उपयोग में आता है, उसी कारण उसकी संज्ञा बना कर रखी है। आगे बात ध्यान में बोलिए, पम्मी बहन जी बोलना है। त्यांचे शब्द आहेत. चलिए बोलो, अंसा बहन बोलो। हाँ, जो परमाणुओं का समूह का जो कार्य में उपयोग में आते हैं, उसके आधार पर उनकी संज्ञा बनी है। बस, अब वो क्यों बनी है, मैंने तो नहीं बनाई है ना। अब केवली ने क्यों संज्ञा बनाई, क्या आवश्यकता पड़ी इसको कार्बन वर्गणा कहने की? अनंत 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 काल में समस्त जीवों ने कार्बन वर्गणा के ही पुद्गल परमाणु लेकर कर्म बनाए। इसमें से इन सब को 7 अन्य वर्गणा है पुद्गल के परमाणु, आप किसी को लेकर कर्म नहीं बना सकते हो, इसलिए उसका नाम ही दे दिया है। जिन परमाणुओं से कर्म बनता है, जिन परमाणु समूहों को लेकर आत्मा कर्म बनाती है, इसलिए वो कार्बन वर्गणा हो गई। ये हो गई अब अद्वैत।
आपको ध्यान दीजिए, ये आगे का आपको समझ है, मैं बरोबर समझ रहा हूं। ये अद्वैत कैसे हो गया? इसके जैसा दूसरा पदार्थ आत्मा के साथ बंध संबंध होकर कर्म के रूप में बनने वाला दूसरा कोई अन्य रॉ मटेरियल पदार्थ है ही नहीं। वो हो गया अद्वैत, हुआ कि नहीं हुआ? बोलिए जैन साहब, ख्याल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो चौड़िया जी बोलिए, आपको। हमारे साहब फरमा रहे कि आत्मा के साथ बंध संबंध बनाने वाला दूसरा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं, बिल्कुल इसीलिए नहीं है। वो, हाँ, इसीलिए वो हमारे साथ अद्वैत हुआ। हाँ, ये बात अद्वैत हुआ कि नहीं हुआ? अब ऐसे कितने अद्वैत बना सकते हो? ख्याल आएगा? आपने आत्मा को अद्वैत क्यों बनाया? आत्मा को अद्वैत क्यों बना रहे हो भाई? इसके अंदर जैसा ज्ञान दर्शन का गुण है, चारित्र वीर्य का गुण है, वितरागता का जो गुण है, ऐसे गुणों वाला दूसरा कोई पदार्थ जगत में अस्तित्व में ही नहीं है। इसलिए आत्मा अद्वैत हो गई। महावीर ये कह रहे हैं मंडिक स्वामी को, आपका अद्वैत पने का संकल्प टूट नहीं रहा है। आपने अद्वैत शब्द से गलत अर्थ पकड़ लिया। एक ईश्वर का ही अस्तित्व है, उसके सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, ये आपने शब्द का अर्थ गलत पकड़ा है। आपको अपना स्वार्थ है कि मात्र ईश्वर का ही अस्तित्व दिखाना है और किसी का दिखाना नहीं है। ईश्वर का महिमा मंडन करना है, इसलिए आप उसी का ढोल बजा रहे हो। लेकिन आप उसी का ढोल बजाने के लिए अद्वैत शब्द का अर्थ जिस तरीके से कर रहे हो वो गलत है, और वहां व्यवस्था बन नहीं पा रही है। ईश्वर सृष्टि का सर्जन कर नहीं पा रहा है। सृष्टि का सर्जन नहीं होगा, अनंत पदार्थों का निर्माण नहीं होगा, आप सृष्टि किसको कहेंगे? पृथ्वी अलग है, पानी अलग है, अग्नि अलग है, वायु अलग है, आकाश अलग है, वनस्पति अलग है। आप किसको ईश्वर की जरूरत बोलोगे? कैसे बोल सकते हो आप? आपने ईश्वर की व्यापकता का महिमा मंडन करने के लिए कण 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 में शंकर है, कण कण में ईश्वर व्याप्त है, लोगों को ऐसे आपने समझा दिया, बात पकड़ा दी। लोग बात पकड़ के बैठ गए, भाई कण कण में शंकर है। अब एक व्यक्ति जंगल गया, उसको वॉशरूम नहीं थे, वो तो ओपन में बाहर जा रहा था, जंगल में गया। अब जहां जाने के लिए बैठ रहा है वहां सब जगह कंकड़ है। अब वो बोलता है कि मैं लैट्रिन करूं तो कहाँ करूं? अब सब जगह कंकर है, कंकर में शंकर है। अब वो तो लौट के वापिस घर आ गया, अपने पापा को बोला मैं तो जंगल बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, कहीं जा ही नहीं सकता हूँ, जहां जाकर बैठू वहां कंकर दिखा है, शंकर ही शंकर है। ये क्या कर दिया? अब मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे करूं? अब ऐसे करके आपने ईश्वर के, आपको वो नहीं देखना है, आपको तो ईश्वर की व्यापकता सिद्ध कर, विभु, विभु शब्द से आपको ईश्वर की व्यापकता सिद्ध करनी थी, आपने कर दी। प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसी के भी व्यवहार में ये बात बैठ ही नहीं सकती है। तो मंडिक स्वामी पूछ रहे हैं, भाई साहब क्या आप लोग ईश्वर को, आत्मा को इतना व्यापक नहीं मानते हो? हाँ जी, हम नहीं मानते। हम नहीं कहते हर कंकड़ कंकड़ में जो है ईश्वर है, ईश्वर है, हम नहीं कहेंगे। हाँ ये जरूर कहे, हाँ अगर कंकड़ में जीव है, अरे तो जीव ही तो शिव बनता, अरे जब बनेगा तब बनेगा की बात है, अभी कौन है वो? बिना जीवात्मा के वो कंकड़ बना ही नहीं है। ख्याल आया? उसमें भी जीवात्मा आई है, जीवात्मा रहती है, तब जाकर वो जीवात्मा ने वो कंकड़ बनाया है। पृथ्वी काय है तो पार्थिव शरीर बनाया है, हो गया, वो भी अद्वैत हो गया, उसके जैसा दूसरा नहीं है। आप ये अर्थ क्यों नहीं करने को तैयार हो?
महावीर ये कह रहे हैं कि ये जिनका अपना विशिष्ट गुण है वो पदार्थ अपने आप में अद्वैत बन गए। बोलो पहले कैसे बात बैठे मेहता जी, चलो। पदार्थ में, जिस पदार्थ में जैसा गुण है वो वैसा अद्वैत बन गया। आप देखो आपने कौन सा शब्द छोड़ दिया? वेद अलग 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 गुण है। अरे विशिष्ट- विशिष्ट, हाँ विशिष्ट 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 गुण बोले ना, विशेष द्रव्य। भाई द्रव्य से समानता होते हुए भी विशेष गुण उस पदार्थ को अद्वैत बना रहा है। क्यों बना रहा है? वो जो विशिष्ट गुण है वो दूसरे में है ही नहीं। चलो अब इधर बोलिए भाई साहब, ये कार्बन वर्गना में ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि उसके जैसा दूसरा कोई जगत में है ही नहीं? बोलो। स्निग्धता। हाँ चलो, इन्होंने एक बताया, बोलो मनीषा बहन जी दूसरा क्या बोलना है? कर्म जो है गुरु जी वो कार्बन वर्गना से ही बन सकते हैं और किसी वर्गना से नहीं। आपको क्या बोलना है? देखो वो क्या बोल रहे हैं, राहुल जी ने एक विशेषता बताई, आपको विशेषता बोलनी है। स्निग्धता है उनमें, हाँ वो तो बोल दी, दूसरा बोलो। वो बहुत माइन्यूट है और गुरु जी बहुत माइन्यूट है। चलो बोलो बोलो और। छोटिया जी बोलो, जल्दी करो। हाँ मास्टर, दो तो बता ही दिए, दो मेन है। यार और बोलो तीसरी, और तीसरी बता दो, इसमें क्या है? वो विपुल जी बंद आत्मा कर के दे। साथ चिपकने के हिसाब जी। हाँ राइट राइट, देखो ये देखो आ गई ना बात। हाँ अच्छा, एक और बोल दो जैन साहब, आप भी बोलो। उसमें एक रस्सी होने की क्षमता है। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छी बात है। चलो और कोई बोल दो। अब ये अगर जो उसमें है वो दूसरे में है कि नहीं है, लगाओ अद्वैत शब्द का अर्थ बैठाओ, अद्वैत बना उसका गलत है कि सही है। अब भी देखो ना, अभी आपको ख्याल आ जाएगा अद्वैत बना क्यों है। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ चिपक सकते हैं क्या? कल जगत के अंदर कार्बन वर्गणा खत्म हो गई, समाप्त हो गई, अब है ही नहीं। और कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, वो तो बोलेगा मैं तो खुश हो गया भाई साहब, चलो 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 अब कार्बन वर्गणा ही नहीं है ही नहीं, पुद्गल ही नहीं है, मजा करो, चलो चलो जितना करना है कर लो। अब उसको कोई बोलेगा कि भैया कार्बन वर्गणा नहीं है तो औदारिक वर्गणा से कर्म बन जाएगा? नहीं नहीं, बोले महावीर स्वामी ने ना बोला है। और इनके अंदर, इन सात के अंदर किसी में वो विशेषता नहीं है, इसलिए ये कोई कर्म के रूप में परिणमन होने वाली नहीं है। और ये समाचार आ गया है कि कार्बन वर्गणा पूरे लोक में खत्म हो गई, अब है ही नहीं, बची नहीं है, कहीं पर नहीं है सब। चलो 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 मजा करो मजा करो, चलो अब तो कुछ नहीं है ना, अब चलो। लेकिन महावीर कहते हैं न भूतो न भविष्यति, अनंत 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 काल में कभी न भूतो न भविष्यति, वही नहीं है ऐसा। आ रहा है ख्याल में आपको? कभी नहीं हुआ है। अनंत 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 भूतकाल के पहले भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत 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 थे, वर्तमान में है। अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत 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 प्रमाण में रहने ही वाले। इसलिए संसार के अंदर बीते अनंत अनंत भूतकाल के पहले भी एक भी जीव बिना कर्म बांधे रहा ही नहीं है, आज भी नहीं रहा है, और अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी कोई बचेगा ही नहीं, कोई रहेगा ही नहीं कि पाप करे और कर्म न बांध सके, ऐसा होगा ही। अच्छा चलो कर्म की बात तो जाने दो, मिट्टी से घड़ा बनता है, अब अनंत काल पहले भी मिट्टी से घड़ा बनता था, लोग बनाते थे, आज भी बन रहे, आज भी बना रहे, महाविद्या में बना रहे। भाई देवलोक में नहीं बनाएंगे, स्वर्ग में, अब वहां पानी भी नहीं है, उनको पानी पीना ही नहीं है, तो वो क्यों बनाएंगे? तो वो योग्यता किसमें है? वो वैक्रिय शरीर वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में ही है। ये अद्वैत हो गया।
वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से ही ऐसा शरीर बनेगा कि जिसमें पानी पीना नहीं है, पेशाब करना नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल खाना नहीं है, टॉयलेट बाथरूम जाना। अब वो इसी में है वो विशेषता, वो और किसी में नहीं है। यहाँ देखिए आप, ये सब अद्वैत कैसे हो गई? अब ये अगर सब अद्वैत बन सकती है, निश्चित रूप से ये पर मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु सिर्फ मन बनाने में ही काम आएंगे। ये अद्वैत हो गए, इसकी जगह पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप अन्य किसी को लेकर के, किसी अन्य को लेकर के मन नहीं बना सकते हो। ध्यान रखिए, परमाणु तो संसार में अनंत अनंत है, अनंत अनंत काल से है, अनंत अनंत प्रमाण में है, अनंत अनंत संख्या। ये सब अपने आप में अद्वैत रूप में। महावीर ये कह रहे मंडिक जी को कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, एक ईश्वर को मानकर उसको भी अद्वैत कह देते हो, दूसरे उसके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, अस्तित्व ही नहीं है। और फिर कहते हैं कोई ऐसा ईश्वर सृष्टि का सर्जन करता है, रचना करता है, ये बनाता है, वो पूरी दुनिया बनाता है। ये सब कैसे होगा भाई साहब? बताइए, आप कौन हो? आपका शरीर है कि नहीं है? आपको क्या, आप क्या ईश्वर का ही रूप हो? आप ईश्वर हो बोलो अपने आप में, कैसे बोलोगे? ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। वो कैसे बने और वो कैसे हुए और क्या हुआ, वो उनकी प्रक्रिया नेचुरल प्रोसेस में है। वो अपने आप बनते हैं, वो अपने आप बिगड़ते हैं, वो अपने आप ग्राह्य बनते हैं, अग्राह्य बनते हैं, वो उनकी प्रक्रिया है, वो हो रहा है। इसके सिवाय कोई भी व्यक्ति हो, अन्य कोई भी हो, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे तो ही वचन प्रयोग कर सकेंगे। आपके पास जीभ है, होठ है, दांत है, गला है, मुंह है, लेकिन ये नहीं होंगे तो आप नहीं ले सकते हो, भाषा नहीं बोल। एक चींटी को, मकोड़े को, मक्खी को, मच्छर को भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेना है, वो लेते हैं तभी वो भाषा बोल पाते हैं, नहीं तो नहीं। अब ये निश्चित हो, इसको लेंगे तो ही श्वासोश्वास लेंगे, सभी का आयुष्य कर्म चलेगा, इसी के आधार पर सबकी श्वसन क्रिया चलेगी, नहीं तो चल ही नहीं सकती है, नहीं तो आप जीवित रह नहीं सकते हो। ये हो गई इसकी अद्वैतता। ये आहारक वर्गणा स्पेशल है। अब जैसे हमने यहाँ पर ये स्पेशलिटी शब्द का प्रयोग किया, वो हो गई अद्वैत। मतलब पूरे लोक की बात चल रही है, पूरे जगत की बात चल रही है। अब दूसरा कोई वैसा पदार्थ ही नहीं है जगत, नहीं है साहब, दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है। ये औदारिक वर्गणा हो गई साहब। अब आपको ये बताना है, जब ये सब अद्वैत हो गए तो ये आत्मा अद्वैत के रूप में है कि नहीं है? बोलिए, जल्दी बोलो। सब है, सब ये है। क्यों है? क्योंकि उसके जैसी विशेषता वाले को, गुण वाले को कोई पदार्थ ही नहीं है। हाँ बस ये बात हो गई ना। अब आपको क्या देखना है इनके अंदर? अब जैसे इसकी विशेषता आ गई और इसकी विशेषता आ गई, अब आप यहाँ पर ये देखिए, सिर्फ एक द्रव्य आत्मा ही है और इसको हमने अद्वैत कह दिया। अद्वैत में मंडिक स्वामी को कह रहे हैं कि रुकिए, अभी हम आपका अर्थ बताते हैं, आपका अर्थ कर लें। मतलब क्या? आत्मा के सिवाय अन्य किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं। ये मैंने यहाँ पर द्रव्य के बारे में किया है। अब दूसरे किसी का अस्तित्व नहीं है। अब बनाओ, चलो कैसे बनेगा? अब इससे कर्म बन जाएगा? अकेली आत्मा से कर्म कैसे बनेगा? जी नहीं। अब नहीं बनेगा तो फिर इसके कोई पर्याय कैसे बनेगी? फिर इसके जन्म कैसे होंगे? फिर इसके भव कैसे होंगे? संसार कैसे चलेगा?
अनंत काल तक। अब ये सारी जो है हजारों बातें आगे की इसके कारण रुक जाएगी। बोलिए अब क्या करना। ये अद्वैत बना तुम आप इस अपनी तरफ से जिसके कारण स्वीकार रहे हो, मतलब आत्मा के सिवाय अन्य दूसरे किसी पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है, ये जो आपका कहना है इस पर ध्यान। ये बात नहीं बैठ रही है। अब यहाँ पर आपने अद्वैत में इधर आत्मा की बात की, चलो अब मैं ये आत्मा ही निकाल देता हूँ यहाँ से। अब जगत में आत्मा ही नहीं है और सिर्फ जो है ये कार्बन वर्गना ही जगत में है। अब आप इसको भी अपनी तरफ से अद्वैत नाम दे दो। चलो बताइए साहब, अब इसके सिवाय अन्य किसी दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब इससे अपने आप ये जो है कर्म बन जाएगा। नहीं गुरुजी। क्यों नहीं। क्यों नहीं बनेगा बोलिए। ये किसके साथ चिपकेंगे? हाँ ये भी तो आया ना प्रश्न। आप इसको अद्वैत कह दो या इधर आत्मा को अद्वैत कह दो, अब दोनों में से आपकी व्यवस्था कहाँ बैठ रही है। अब इधर देखिए, अब यहाँ पर हम ये लिख रहे हैं आत्मा नहीं है, हाँ बोलो आशा बहन पढ़िए। आपने लिखा है आत्मा नहीं है परंतु सिर्फ कार्बन वर्गना ही है। दूसरा है आत्मा है और कार्बन वर्गना भी है। आत्मा है और कार्बन वर्गना नहीं है, और आत्मा नहीं है और कार्बन वर्गना भी नहीं है। चलो पम्मी बहन હવે તમારા પાસે બેઠા છે ને એમને પૂછો હવે કયું સાચું છે કયું ખોટું છે। કયું સાચું છે ભાઈ? दुई चाहिए, दुई चाहिए। म्हणजे आत्मवर्गना ही नहीं है परंतु सिर्फ का वर्ग नहीं। कुछ बहन कही क्यों ना अब किससे कर्म बनेगा, किससे कर्म पहले नंबर में कर्म बन जाएगा, दूसरे नंबर में नहीं। कर्म बन जाएगा, तीसरे नंबर में बनेगा, चौथे नंबर में बनेगा। अब किससे बनेगा नहीं। कर्म? पहला सु के पहलो बनेला, पहले का बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ। दूसरे का आत्मा है અને कार्बन वर्गना पण है तो फिर वो बनेगा। बनेगा। तीसरा भी है तो वो ही बनेगा और चौथे वाले में नहीं। चलो चलो હવે तीसरे में પમ્મી नहीं बनेगा। બેન બંધ करो, તમારું म्यूट કરી दो। चलो अब आपको ये समझना है यहाँ पर, अब मतलब अद्वैत तो ये भी है, अद्वैत ये भी है। ख्याल है? बिना शक्कर के दूध मीठा होगा? नहीं, हम नहीं, दूध में शक्कर के बदले रेती डाल देवे, नहीं चलेगा। भाई शक्कर में जो एक क्वालिटी स्पेशल है, अब वो दूसरे और किसी में है क्या? नहीं है। पहले ये भी तो देखिए ना। अब जो शक्कर में जो घुलनशीलता है, दूध को मीठा करने का उसका गुणधर्म है, वो रेती में कहाँ है? कहलाया। अब शक्कर अपने आप में अद्वैत होगी क्या? अब शक्कर नहीं है तो ऑप्शन में आप उसके जैसा
और किसी को लेकर के मीठा करो। अब दुनिया में लोगों ने और पदार्थ बना दिए भाई साहब, तो मीठा करने का काम दूसरे से भी हो रहा है, तो शक्कर अद्वैत नहीं होगा। अब वहां पर आपको ये देखना है, यहां पर आपने क्या देखा, ये चार भेद में तीन के दो, चौथे के अंदर तो दोनों नहीं है, पहले के अंदर एक है तो दूसरा नहीं है, तीसरे के अंदर एक है तो दूसरा नहीं है। इधर क्या है, आत्मा नहीं है और सिर्फ कार्बन वर्गणा ही है, तो कर्म कैसे बनेगा? आप दो पदार्थों का अस्तित्व निषेध करना, ये अर्थ अद्वैत का मत करिए। क्या बोला छोड़िए जी, बोलो। आप दो पदार्थ के अस्तित्व का निषेध करना, ये मत बोलिए। हाँ, एक का ही अस्तित्व स्वीकारो, दूसरे का अस्तित्व ही नहीं है, ये मत बोलिए आप, ये अद्वैत का अर्थ नहीं है। ख्याल है? आप ये बोलिए एक पदार्थ जो जैसा है उसके जैसा दूसरा जगत में है ही नहीं, तो आपकी बात बरोबर है कि हाँ अद्वैत बन जाएगा। लेकिन अद्वैत का मतलब ये नहीं है कि अन्य दूसरे पदार्थ का अस्तित्व ही नहीं है। तो यहां आपको ये देखना है, इसका भी अस्तित्व है, इसका भी अस्तित्व है, दूसरे में आत्मा का भी अस्तित्व है और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु का भी अस्तित्व है। अब दोनों की स्पेशलिटी निकाली, आप देखिए संजय के नहीं। अब दोनों में से क्या होगा, इधर आपको ये हो गई, क्या बात हुई, द्रव्य द्रव्यगत बात हुई। अब कर्म बनने की प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साहब, तो यहां पर आपने ये देख लिया कि ये आत्मा है। अब ये इसके साथ मिले और इधर से ये इसके साथ मिले, तो दोनों के अंदर अपने अपने तरीके से योग्यता किसमें है, क्या विशेषता है। ये एक पदार्थ है और ये दूसरा पदार्थ है। अब इन दोनों के अंदर से इसकी विशेषता क्या है और इसकी विशेषता क्या है, आपको कैसे इन दोनों के साथ में, अब यहां पर ये क्या करना है, ये कैसे बनेगा, तो यहां पर इन दोनों के लिए बंध होगा तो बनेगा, या संबंध होगा तो बनेगा, या संयोग होगा तो बनेगा। इधर देखिए, मैंने इन तीनों के सामने ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, क्योंकि अब ये जो आया है तो ये निश्चित रूप से संबंध जन्य है। ऐसा ख्याल आया कि नहीं? अगर ये अपनी जगह पर है और वो अपनी जगह है तो भी कर्म नहीं बने। ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग से लेकर बैठा है, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व अलग से लेकर बैठा है, तो भी कर्म नहीं बने। बोलिए अब क्या करना। किचन का ताला लगा है रसोई का और वापिस चाबी खो गई, डब्बे में आटा पड़ा है, मम्मी जो है बाहर दूसरे रूम में है, चाबी नहीं है साहब, अब रोटी बन जाएगी। तो यहां पर दोनों अलग अलग हैं, ये अपनी जगह पर है, वो अपनी जगह पर है। अब ये बोलो कि मैं तुमको लेने नहीं आऊंगा, ये बोलोगे मैं अपने आप नहीं आऊंगा, तुम लोगे तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा, मैं अपनी जगह बैठा हूं। भाई मैं अलग से, मेरा अस्तित्व मैंने बनाया है कि मैं तो जड़ हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये जो है ये चेतन है, अब ये करता है, तो ये कर्म कब बनेगा कि इधर से उसको करता चाहिए, इधर से क्रिया चाहिए,
इधर से करण चाहिए, इधर से कारण चाहिए, ये सब नहीं होंगे तो कर्म नहीं बनेगा भाई। अब बताइए छोड़िए जी, अब महाभारत में या वेद वेदांतों में ये बातें कहाँ है, कहाँ बताइए आप। नहीं माँ साहब, कुछ भी नहीं है सब। फिर महाभारत में नहीं है, रामायण में नहीं है, गीता में नहीं है, वेद वेदांतों में नहीं है, कुरान में नहीं है, बाइबल में नहीं है। इतनी बड़ी झंझट, इतनी बड़ी डिटेल में कौन बात कर रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा है इतनी बड़ी डिटेल के अंदर। ये तो उपकार मानिए महावीर का कि उनको जो केवल ज्ञान जो हुआ है उसके कारण तो इतने सूक्ष्मतम पदार्थ वाले कार्बन वर्गना को वो बरोबर इसका कारणीभूत निमित्त बता रहे। खाली अकेले कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु हो जाने से कर्म नहीं बन जाएगा। मिट्टी होने मात्र से मटघड़ा नहीं बन जाता है। सोना होने मात्र से आप समझते हो आभूषण बन जाएगा? जी नहीं। होना ही पर्याप्त नहीं है। क्या अस्तित्व उस पदार्थ का होना, पहली बात तो यहां तो यही करनी है। पहली बात आपको तो मुझे अस्तित्व ही समझाना है। आप द्रव्य रूप में अस्तित्व स्वीकारने को तैयार नहीं हो। अब ये दोनों अपने आप में द्रव्य है, ये द्रव्य है, ये द्रव्य है। इधर देखिए, अब ये द्रव्य इसका विरोधी गुण धर्म वाला हुआ कि नहीं हुआ? और ये द्रव्य इसका विरुद्ध गुण धर्म वाला हुआ कि नहीं हुआ? तभी तो विशेषता आई। तभी तो आप इसको स्वद्रव्य नाम दे रहे हो। अब इससे जो है, इससे सामने चलकर आप इसको पर द्रव्य नाम दे रहे हो। ये जो है यहाँ पर ये पर द्रव्य, या इसको सद्रव्य बोल के इसके सामने इसको पर करिए। लेकिन वो पर किसको कहना चाहिए आपको? स्वद्रव्य से सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाला द्रव्य हो वही पर कहलाता है। स्वद्रव्य का समान जातीय स्वद्रव्य होगा, वो परस्पर विरुद्ध नहीं हुआ। एक आत्मा ईश्वर आत्मा है तो वो दूसरी आत्मा ही बनाता जाए, दूसरी आत्मा ही बनाता जाए, दूसरे को भी अपनी जेरॉक्स रेप्लिका करता जाए, तो वो पर नहीं बनेगा। तो वहां कहाँ कर्म आएंगे? वो कैसे कर्म बनेंगे? नहीं बनेंगे सब। ये अगर इससे विरुद्ध गुण धर्म वाला नहीं होगा तो ये अद्वैत नहीं बनेगा। ये इससे विरुद्ध विपरीत गुण धर्म वाला नहीं होगा तो ये अद्वैत नहीं बनेगा। अरे ये बात समझ में मेहता जी बोलिए। अली साहब जी कि दो पदार्थ अगर अपने विरुद्ध के गुणधर्म वाले नहीं होंगे तो अद्वैत बनेगा ही नहीं। हाँ जी, आप देखिए ना भाई साहब, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं होंगे तो मैग्नेट बनेगा ही नहीं। साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों की तरफ से उसमें मैग्नेटिक पावर नहीं आएगा, वो नहीं बनेगा मैग्नेट। यहां पर आपको दो द्रव्य, और वो द्रव्य दोनों ऐसे होने चाहिए, ये इसका परस्पर सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाला, ये इससे सर्वथा विरुद्ध गुणधर्म वाला। ये नहीं होगा तो नहीं बनेगा, ये बात भी सीधी है। अब विरुद्धता इसमें क्या आई? ये विरुद्धता इसमें क्या आई? इधर कर्ता होना, इधर क्रिया होना, इधर करण होना, इधर कारण होना, इधर प्रक्रिया होना। अब ये सब कितनी बड़ी बात है। इन शब्दों को पहले लीजिए, क्योंकि ये जो शब्द है बंध संबंध संयोग, ये किसका सूचक है? पहले इनको आप क्लियर करो तब जाकर के कर्म बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझे? ये यहाँ पर आपको कर्म बनाना है ना। अब ये कर्म शब्द ही आपको ये बता रहा है। अब इसके साथ में कर्ता क्या है?
कर्ता कौन है, ये सामने ये क्या रॉ मटेरियल क्या है, ये इसके साथ में क्रिया क्या है, अब इसी के अंदर प्रक्रिया क्या होगी, अब इसको करने के लिए कारण क्या होगा, इसके लिए कारण क्या होंगे, ये सब जगह जहां तक आपको इकट्ठे नहीं होंगे वहां तक कर्म नहीं बन सकता है। आप ऐसे ही नहीं समझ लो दो द्रव्य होने से हो गया क्या। आज अभी सिमंदर स्वामी है, सिमंदर स्वामी जैसे 20 बेहरमान तीर्थंकर है, 2 करोड़ केवल ज्ञानी है, बताइए वो भी आत्मा है, कर्म के परमाणु भी है। अब ये सब उनमें घटाइए और फिर बताइए वो रोज क्यों नहीं कर्म बांध रहे, उनको क्यों नहीं रोज कर्म लग रहे हैं। क्योंकि वो राग द्वेष की क्रिया ही नहीं करते। अब यहाँ पर इनके साथ जोड़िए उनके साथ जोड़िए तो कैसे वो इतने सावधान है और उन्होंने अपना आत्मगुण इस प्रकार का ऐसा विकसित कर लिया है, संपूर्ण रूप पूर्ण रूप, कि जो आत्मा के अंदर की अपनी विशेषता उनको जो चाहिए थी वो नहीं है। हाँ अब जरा आप पहले होमवर्क करके लाना भाई साहब, इसके अंदर की क्या क्या प्रॉपर्टी क्या विशेषता और इसके अंदर की योग्यता अपनी क्या है और इसके साथ की क्या, कैसे दो मिलकर के एक रस बनेंगे, क्यों बनेंगे, क्या इसकी जगह पर हम दूसरे किसी वर्गना के परमाणुओं को इकट्ठा कर ले ले तो वो बन जाएंगे कर्म, वो क्यों नहीं बनेंगे। तो इसकी अद्वैतता कार्बन वर्गना की अद्वैतता कैसे सिद्ध होगी, बहुत जरूरी है, बिल्कुल मानने को तैयार है। महावीर कह रहे हैं भाई साहब आपको कार्बन वर्गना की विशेषता अद्वैतता स्वीकारनी पड़ेगी, आत्मा की भी अद्वैतता स्वीकारनी पड़ेगी, कोई दो राय नहीं है, कोई ना नहीं। अब बताइए कैसे करना, क्या करना। पहले थोड़ा सा होमवर्क है, 2-4 पॉइंट इसके लिख लो, 2-4 शब्द इसके लिए पॉइंट्स बना कर दे दो। इसके लिए तो आपने बोल ही दिया है कि भाई स्निग्धता इसके अंदर है, और जो जो भी 2-4 पॉइंट देना है वो दे दो आप। अब इसके अंदर की दो, तब जा करके यहाँ पर कर्म बनने की प्रक्रिया आ रही है। अब मुझे बहुत दुख होता है लोग जो है गीता पढ़ करके कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक वाक्य आया है गीता में, इतने बड़े श्लोकों इतने कई श्लोकों के बीच में एक वाक्य आया, बस वो कर्म कर्म शब्द सुन करके बड़े खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ देखो 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 देखो, महावीर स्वामी ने जैसे कर्म की बात की, श्री कृष्ण भी अर्जुन को कह रहे हैं भैया कर्म तुम, अरे भाई साहब दो के बीच में आसमान जमीन का अंतर लोग नहीं समझ पाते हैं, समझे कि नहीं समझ पाते। समुन्दर के ऊपर तैरने वाले समुन्दर की गहराई में जहां हीरे मोती रत्न पड़े होंगे वो नहीं पहचान पाएगा साहब, वो समुन्दर की सतह पर ही मात्र तैर सकेगा, नीचे 1000 फीट वो जो नीचे गहराई में नहीं जा सकता है, वहां पड़े हुए हीरे मोती रत्न उसके पकड़ में नहीं आए। इतने लोग इस तरह से बोल देते हैं, उधर कहते हैं बौद्ध बुद्ध ने भी ऐसा ही कहा है, बुद्ध भी कर्म शास्त्र तो मानते ही है, बुद्ध भी कर्म शास्त्र कहते हैं। भाई साहब बुद्ध धर्म के जो उनके आगम शास्त्र है ना, वो जिसको त्रिपिटक कहते हैं, जाओ खोलो तो सही, एक बार खोल के देखो तो सही। ये जो गहराई यहाँ पर केवल ज्ञानी महावीर ने व्यक्त की है ना, ये उनका उपकार है।
बहुत बहुत बड़ा उपकार है कि वो कैसे केवल ज्ञान से, केवल दर्शन से देख करके इतनी डिटेल में, इतने विस्तार से, इतना अद्भुत जो वर्णन कर रहे हैं, हमारे दिमाग के बाहर की बात। अब आप सोच लो, समझे कि नहीं। अभी तो यहाँ पर हम कर्म बनने की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। अब बनने के बाद उस कर्म को छूटने के लिए, छोड़ने की प्रक्रिया की बात करनी है। मंडिक स्वामी के दोनों प्रश्न हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं उनके। तो पहले ये, अरे भाई साहब, जब बंद हो रहा है, प्रक्रिया समझ में आ जाएगी, तब उसके बाद जो है ये बिखर भी सकते हैं, छूट भी सकते हैं। बंद होना और बिछड़ना, छूटना, दोनों की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी आप। दोनों बात उनकी जो है, दोनों बात है, ये समझेंगे तब मंडिक स्वामी को समाधान होगा, नहीं तो नहीं। मैं आज भी सोच के आया था कि चलो चलो पूरा हो जाएगा, कर लेंगे, लेकिन आज अब और नई दिशा खुली है तो थोड़ा और विचार करना पड़ेगा। 2-4 क्लास क्या करूं, बोलो, मैं भी क्या करूं। चलो मेहता जी, अब तो वापस ठीक हो गई तबीयत वगैरह, स्वास्थ्य बरोबर है? वे ठीक थी, काम ऑफिस में बहुत था, अभी भी ऑफिस में बैठा हूँ। अरे भाई साहब, आपको तो सिर्फ वो बोलते, छोटिया जी बोलते हैं 31 जुलाई तो पूरी हो गई, अब क्या है? अभी ऑडिट वाले केसेस हैं। भाई सबके लिए नियम तो जुलाई का ही होता है ना, 31 जुलाई तक का। जी नहीं साहब जी। क्यों? बड़े क्लाइंट जो ऑडिट में आते हैं, कंपनीज वगैरह आती है, उनके लिए ये रहता है, और सितंबर एंड तक। टैक्स ऑडिट टैक्स ऑडिट। अच्छा, नेक्स्ट डे। चलो भाई साहब, ठीक है, बोलिए मनीष साहब। गुरुजी, इसका मतलब तो ये उस दुनिया में सब कुछ अद्वैत है। सब कुछ कैसे बोल दिया आपने? सब एक कुछ के जैसा दूसरा नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं है। सब कुछ अद्वैत नहीं होगा। जीव विशिष्ट, जिसके जैसा दूसरा न हो, वो उतनी उसकी विशिष्टता रखेगा तो अद्वैत होगा। डिग्री के हिसाब से भी हो जाएगा गुरुजी वो? नहीं 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 नहीं, डिग्री मत करो आप। द्रव्य भी देखो, गुण भी देखो, पर्याय भी देखो, सब बैठाना पड़ेगा। कहलाया। और किसको पूछना है, बोलिए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसापुणम, हे सुपंचन मुखारो सर्वभावपनास, मंगलाणं च सभ्ये सिंबड़मं तवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूले भद्राद्या जैन धर्मोस्तु, मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता सिद्धा मंगलम साहु केवले पन्नतो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो मंगलम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि हरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयति शान्तिः। धर्म लाभ बहुत बहुत त्रिकाल वंदन, त्रिकाल वंदन, त्रिकाल वंदन से वंदनी साहेब जी, वंदन।